कल अपन ने अक्षर ब्रह्म में कैसे पुरुषोत्तम है और वही पुरुषोत्तम में कैसे अक्षर ब्रह्म है, अगणितानंद कैसे गणितानंद में है और गणितानंद कैसे अगणितानंद में है, भक्त कैसे भगवान में है, भगवान कैसे भक्त में है। ये सारो प्रकार अपन ने विस्तार से समझने को प्रयास कियो। वह इस सूत्र की अनुवृत्ति के रूप में जब वो कंसेप्ट अपने मन में साफ हो जाए तो देखो ध्यान से अब अपने को ये समझने में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि कल अपन ने देखे तो कि हर संयोग में कोई वियोग छुपे भयो है, हर वियोग में कोई संयोग छुपे भयो है। या कारण सुई हर लीला विहारी में कोई लीला छुपी भई है और हर लीला में अपने को कभी अनुभव हो तो होए, कभी गम्य हो तो होए, कभी गम्य ना भी हो तो होए, पर हर लीला में लीला विहारी भी विराजमान है ही। गम्य नहीं होते हो तो छुपे भयो विराजमान है, गम्य होते हो तो प्रकट होकर विराजमान है। और जैसे ये अन्योन्याश्रित हैं, वही तरह से हर सेवा और कथा में, देखो ध्यान से सुनिए आप, कि हर सेवा और कथा में कोई न कोई लीला विहारी और कोई न कोई लीला विराजमान है। और हर लीला विहारी में और लीला में कोई न कोई गम्य के अगम्य रूप से सेवा कथा को कोई प्रकार विराजमान है। मैं यहां अभिवाह विषय के विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि थोड़ी कुछ और यासु भी ज्यादा जरूरत के विषय को अपने को चर्चा करनी है, पर अपने यहाँ के पद देखोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हर लीला में कोई न कोई छुपी रीत सो कुछ न कुछ सेवा कथा के बीज विराजमान हैं। और जब भी अपन सेवा कर रहे हैं तो जो भी अपन सेवा कर रहे हैं वहां में कोई न कोई लीला को अपन के यहाँ कीर्तन गाया जाए। गा नहीं सकें तो भावन करना चाहिए, भावन नहीं कर सकें तो वह लीला के भावात्मक श्लोक भी अपने यहाँ बताए गए कि भाई अंत में इन श्लोकन को पाठ कर लो सेवा करते वक्त, जासू की जो सेवा अपन कर रहे हैं वह सेवा में छुपी भई लीला को अपने को बोध होवे। हर लेवल पे वो बात समझाई गई है। यदि अपन गा सकें तो, क्योंकि गाने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि लीला बहुत जल्दी खेल उठे। तो गानो अपने आप में एक लीला है, गानो अपने आप में एक लीला है, वासु लीला बहुत जल्दी खेल उठे। पर समझो कि अपन नहीं गा पा रहे हैं कोई कारण से। अभी जैसे 2-3 दिन पहले प्रश्न आया तो कि गाने की सुविधा नहीं है, समझ नहीं है, हो सके स्वाभाविक बात है, तो कोई घबराने की वहां में बात नहीं है। अपने यहाँ भावना बताई गई है, हर सेवा की लीला भावना, स्वरूप भावना, भाव भावना। उन भाव भावना को, लीला भावना को, स्वरूप भावना को भी मन में दोहराने से अपनी सेवा, अपनो सेव्य स्वरूप में एक लीला खिल उठे। पर
समझो कि कोई को वो भावना भी, क्योंकि क्रिया को शायद टेंशन माइंड में इतना ज्यादा होए कि बिना टेंशन के अपने से सेवा निवृत्ति नहीं होए। प्रकृति मनुष्य की अपनी अपनी प्रकृति को सवाल है, हमें कोई निंदा स्तुति को सवाल नहीं है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार यदि वो अपने से निभ नहीं रहे है कोई कारण से, तो वहां में भी घबराने की कोई बात नहीं है। अपने बड़े ने वहां भी अपने लिए थोड़े सहायक श्रीहस्त अपने को अवलंबन के रूप में दिए हैं, श्लोकें लिख दिए हैं ऐसे कि अच्छा जा टेंशन सु तुम सेवा कर रहे हो क्रिया प्रधान होके, वहां में एक टेंशन और जोड़ लो, ये श्लोकें बोलते रहो। अब वो एक बात तकलीफ की है पाची, क्योंकि आज की तारीख में अपने को श्लोक बोलना भी नहीं आवे ये और लफड़ा हो गया। तो अच्छा कोई भी अपन आदमी को खोजें तो अपनी जो भाषा होए वह भाषा में उन श्लोकन को भी कोई अनुवाद करना होए तो अभी तक शायद कियो कि नहीं कियो, कोई ने मुझको एग्जैक्टली नहीं पता है, पर कुछ भय भी हैं अनुवाद, ऐसे प्रयोग भी भय हैं और अच्छी तरह से छप भी रहे हैं, ऐसे अपने संप्रदाय के मैगजीन में मैंने देखो है। पर हो सके इतनी कोई कठिन बात नहीं है और उनको भी अपन बोल के गुनगुना के, तो गाने की जरूरत नहीं है, गाने में और गुनगुनाने में फर्क है, गुनगुना तो कोई भी सके। तो उन श्लोकन को बोल के भी अपन अपनी सेवा के प्रकार में एक लीला भाव प्रकट कर सके हैं, करके हर सेवा में एक लीला छुपी भई है या विराजमान है। वो तो प्रकट अपन करेंगे तो प्रकट हो जाएगी, नहीं तो छुपी भई तो है ही। और हर लीला में या तरह से कोई न कोई सेवा भी छुपी भई है, वो अपने आके पद देखोगे तो पता चल जाएगी और सब तरह से वो बात समझ में आ सके। तो कहने का मुद्दा ये है कि श्री महाप्रभु जी ने या लिए ये क्योंकि दोनों एक दूसरे में विराजमान हैं, या के लिए इनकी कोई संगति सोची, और वो जो संगति सोची थी, सोची है महाप्रभु जी ने, वह के लिए ही मैंने या ग्राफ में अरे वो ग्राफ ही मेरे पास नहीं है, जावा गया। वो जो बताए ना आनंद को, तो वहां में आप देख लोगे तो पता चल जाएगा कि जहां कृपानंद के नीचे से सब बात आ रही है, वहां में कृपानंद को बाह्य और आभ्यंतर, और वहां में भजन और भजनीय। तो जहां भी भजन बतायो है वहां सेवा कथा और खाली सेवा या खाली कथा, वह तरह से अपन ने आनंद और परमानंद को क्लासिफिकेशन देखियो, और स्वरूप और लीला विशिष्ट स्वरूप, वह तरह से शब्द क्या है मुझको याद नहीं है, पर ऐसे ही कुछ शब्द है वहां में शायद केवल स्वरूप और लीला विशिष्ट स्वरूप। तो वह तरह से वहां भजनीय के प्रधानता से जहां लीला हो रही है, तो वहां भी अपन ने वही आनंद और परमानंद को रूप निहार वा को विवेचन अपन देख चुके हैं, सो विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो जैसे आंतर में भी है ऐसे बाह्य में भी है, जैसे बाह्य में ऐसे आंतर में, वो रिपीटेशन है एक दूसरे को। पर जो हमें समझने की बात है कि जो कुछ अपन सेवा कर रहे हैं वहां में कहीं न कहीं वो माने जो भजन कर रहे हैं वहां में कहीं न कहीं भजनी छुपे भयो है, विराजे है। जो भी अपन भजन कर रहे हैं वहां में कहीं न कहीं कुछ भजनी विराज रहे है, और जहां भी भजनी विराज रहे है वहां कुछ न कुछ भजन तो होएगो ही। ये या बात को महाप्रभु जी ने समझाने के लिए, जहां ठाकुर जी गोकुल पधारे हैं और नंद महोत्सव भयो है, और वह नंद महोत्सव के वर्णन की व्याख्या करते वक्त महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया कि देखो ये कृष्ण है कि अब कोई को नहीं पता है कि क्या भयो कैसे भयो, बहुत जो कुछ भयो टॉप सीक्रेसी में सब भयो है,
तो वाके बावजूद महोत्सव कितना बड़ो हो गयो है, इतने प्रेशर के रहते भय कि कंस इन बच्चान को मरवाने जा रहे है, कंस इन बच्चान को मरवा देगो, वाकी डोंडियां पिट गई हैं, और वाके बाद भी महोत्सव कैसे लार्ज स्केल पे हो गयो। तो ये जो है वाको कारण क्या, क्योंकि भगवान प्रकट भयो तो कुछ न कुछ सबके मन में भजन को भाव प्रकट हो गयो है, और ऐसे जहां भी भजन को भाव प्रकट हो रहा है वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में भगवान प्रकट हुए है। ऐसे दोनों एक दूसरे में बीज और फल के तरह से विराजमान है, ये बात वहां बताई गई है। और ये प्रभु को ऐश्वर्य बताया महाप्रभु जी ने कि ये प्रभु को ऐश्वर्य है कि आप वहां को भजन करो तो वहां को भजनीय रूप प्रकट हो जाएगो, और वो भजनीय रूप जहां प्रकट हो गयो वहां कोई न कोई भजन करने वालों प्रकट हो जाएगो। जब भजनीय रूप प्रकट भयो, तो जब भजनीय रूप ही नहीं प्रकट भयो तो ये सहज संभव है कि भजन भी प्रकट नहीं हो पावे। पर यदि भजनीय रूप प्रकट हो गयो है तो कोई न कोई भजन करने वालों प्रकट हो जाएगो। और ये प्रकट हो जाए है भजन, या को प्रमाण अपन केवल ब्रज में ही देखे हैं ऐसे नहीं। जा वक्त भजनी मथुरा पधार्यो है तो मथुरा में भी कंस के सारे तरह के काउंटर प्रेशर के बावजूद, कंस के राज्य में कंस के व्यक्ति भजन करने लग गए हैं। ये भगवत ऐश्वर्य है कि वो कंस की परवाह नहीं कर रहे हैं अब वाह वक्त के भाई अब कंस को या के साथ इतना विरोध है, कंस या बारे में इतना द्वेष भाव रख रहे हो तो अपन कैसे भजन करेंगे जो होना होगी फिर बाद में देखी जाएगी। तो ये जो भाव है ये भजनीय में भजन के विराजने को और भजन में भजनीय के विराजने को भाव महाप्रभु जी ने बताया। और वह भाव के तहत जा वक्त अपन ये सारे विषय को सोचें तो बात एकदम साफ हो जाएगी। ये बाह्य अभ्यंतर दोनों में बराबर समझने की है। दोनों एक दूसरे में कैसे विराजे हैं, यह बात के सूत्र में कल हरिराय जी ने की व्याख्या में अपन ने ये देखो कि प्रेम में प्रियतम कैसे विराजे है और प्रियतम में प्रेम कैसे विराजे है। और वाक्य कारण कहीं प्रियतम की प्राधान्य सु, प्रिय के प्राधान्य सु संयोग लीला और प्रेम के प्राधान्य सु वियोग लीला, वो मैंने बात आपको कल समझाई थी। वो हरिराय जी के जो स्कूल है अपने संप्रदाय में, वह स्कूल के सबसे बड़े एडवोकेट लेखकार वल्लभ जी, और एक पुष्टि संप्रदाय के इतिहास में एक रिमार्केबल गोस्वामी ये भय है। ये अपन कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जैसे एक मिशनरी झील जाकू कहें, ऐसे ये व्यक्तित्व तो इनको वल्लभ जी को, लेखकार वल्लभ जी को, इन्हें बरस के 4-4 महीना के 3 भाग किए थे। कितना सिस्टमेटिक होंगे ये। और वह 4 महीना के 3 भाग में ये 4 महीना ठाकुर जी की सेवा ही पूरी तरह से करते और 4 महीना पूरा ग्रंथ लेखन ही करते और 4 महीना संप्रदाय को प्रचार ही पूरा करते, कहीं कहीं बाहर पधार के। आज अपने को ऐसे लफड़ाए हो कि गुसाई जहाँ वैष्णव हुए वहीं पधराम माने प्रदेश करने जाए। पुराने गुसाई उनको ऐसी नहीं होती। ये भूतली गुसाई पर पुरुषोत्तम की प्रॉब्लम है कि उनको पता चल जाए कि यहाँ वैष्णव है तो जैसे वो गुड़ पे मक्खियां भिन-भिनावे न ऐसे भिन-भिनाते पहुंच जाए। पुराने बाल के नहीं, पुरुषार्थी होते महाप्रभु जी की तरह गांव गांव घूम के, और जहां भी कोई पुष्टि जीव हो तो वाकु मार्ग में लेते थे। जहाँ भेंट ज्यादा आवे वहां प्रदेश करना ऐसे उनको नहीं होता। तो उनकी जो प्रदेश करने की प्रक्रिया होती ज्यादा तपस्या भरी हुई प्रक्रिया होती। आज की प्रक्रिया तो बड़ी सरल हो गई। पहले से चिट्ठी पहुंच जाए कि पधार रहे हैं, सब भेंट वेट कौन करेगा, पधरावनी कौन कराएगा, उनकी लिस्ट तैयार रखियो और फिर पधार जाए। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, इनकी बहुत कठोर तपस्या थी। और
जमाना में, आज तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो या तरह से बरस के 3 भाग करके इनने ठाकुर जी की सेवा करी, मार्ग की सेवा करी और महाप्रभु जी की सेवा करी। ग्रंथन को लिख के विस्तृत इनने लिखियो, कुछ कोई तरह से कम नहीं लिखियो है, जो भी लिखियो है विपुल लिखियो है और बड़ा सॉलिड लिखियो है। वो लेखकार वल्लभ जी हरिराय जी की ही कंटिन्यूटी में पुरुषोत्तम जी के जूनियर कंटेम्पररी हैं। पुरुषोत्तम जी कुछ 2-4-5 साल या 10 साल बड़े होंगे, ये 2-4-5-10 साल कुछ छोटे होते उनसे, ऐसे लेखकार वल्लभ जी होते। सो हरिराय जी के प्रस्थान को पकड़ के चलने वाले हैं। तो ये आनंद परमानंद की बहुत अच्छी मजेदार व्याख्या करते वक्त वो हरिराय जी को पक्ष तो ले ही रहे हैं और हरिराय जी के पक्ष को और विस्तार से समझाते वक्त कह रहे हैं कि आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्यम, ये जो 3 नाम हैं शुरुआत के, ये तो अपन आगे जब टीका देखेंगे तब अपने को मजा आएगी या बात की। और तो ये कह रहे हैं कि ये 3 नाम मूल स्वरूप के नाम हैं, बाकी सब लीला में प्रकट भय नाम हैं। ये तो बेसिक महाप्रभु जी के 3 स्वरूप हैं। जैसे मैंने आपको कल बताई थी बात कि अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम तो मौलिक स्वरूप है। वाके बाद जो भी कुछ बातें आ रही हैं वो ग्राफ में, सर्कल में, वो सर्कल आप देख लो तो वो वाके बाद वो प्रकृति को सर्कल या पुरुष को सर्कल या अंतर्यामी को सर्कल या जीव सृष्टि या जड़ सृष्टि या विषयानंद या ब्रह्मानंद या भजनानंद या आत्मानंद, ये जो सारे सेक्शन हैं, इंटरसेक्शंस हैं, वो तो सब लीला में प्रकट भय सेक्शंस हैं। और मुख्य जो है वो क्या है कि अक्षर को जो बड़ो वृत्त है वो, और वहां में भीतर जो विराजमान पुरुषोत्तम है वो, ये मूल हैं। ऐसे आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्यम, ये आचार्य चरण के ये कह रहे हैं कि 3 मूल नाम हैं और बाकी के सब नाम फिर जो भी आ रहे हैं वो लीला में प्रकट होने के बाद आ रहे हैं। वाह ऐसे, और वाह बात को फिर टीका में आगे और स्ट्रेच करके बताएंगे। अभी अपन वाह विस्तार में नहीं जानो है, पर यह बात को थोड़ी सी समझोगे तो यह बात की सिहरन भी आपको होगी कि यह आचार्य चरण के मूल 3 नाम है। माने आचार्य चरण के वल्लभ जी के हिसाब से आचार्य चरण के मौलिक स्वरूप को समझने के लिए 3 बात अपने निगाह में बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए कि आचार्य चरण पॉइंट नंबर 1 आनंद है, पॉइंट नंबर 2 परमानंद रूप है, पॉइंट नंबर 3 श्री कृष्णास्य है। ये वल्लभ पंथी के समझ में नहीं आएगी हो। वल्लभ जी के जो टीका के अवगाहन करने वाले हैं उनको समझ में आएगी। वल्लभ पंथियां बेचारे फेल हो जाएंगे। वल्लभ पंथी बात समझ गए होगे, जो ठाकुर जी को नहीं भज के और नयो वल्लभ पंथ काटना चाहे, ऐसे कौभांडकारी अपने संप्रदाय में है बहुत, तो वो उन वल्लभ पंथी को नहीं समझ में आ सके। पर जो वल्लभ जी को अनुसर रहे हैं उनको ये बात सोचेंगे तो भी कितनी अच्छी बात है कि कहाँ ये मूल रूपता खोज रहे हैं, वो सोचो तो बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है ये। सो मूल स्वरूप वाचकम नामत्रयम, वाके बाद श्री हरिराय जी की लाइन को पकड़ के कह रहे हैं कि रसस्य संयोग विप्रयोग भेदेन द्विदलत्वात् संयोग पूर्वको विप्रयोग इति संयोग रूपत्वम आहु आनंद इति। क्योंकि रस जो है, रस मतलब, मैंने शायद तो अपने सर्वोत्तम के पहले सत्र में या दूसरे सत्र में, मेरी स्मृति वैसे थोड़ी कमजोर है तो मुझको याद नहीं है, पर कहीं तो समझाया है कि रसानुभूति क्या है। पर नहीं समझाया तो बहुत संक्षेप में मैं आपको फिर से दोहरा दूं, जैसे कि कोई नए आए हों श्रोता तो उनको भी फिर कोई तकलीफ नहीं हो कि रस अपने आप में, एक बात ध्यान से समझो कि ऐसी अवस्था है कि जा रस की अवस्था में न तो अपन विषयानंद ले हैं, न अपन शुद्ध जो अपनी तामसी वृत्ति हैं उनको आनंद ले हैं, न केवल साक्षी भाव है, पर लीला को कॉरस्पॉन्डिंग भाव, जो मैंने आपको सरमद के और घनानंद के सारे वर्णन सुना के समझायो, तो
कि सरमद ने कैसे वो तलवार को देखी और घनानंद ने अपने हाथ कैसे कैसे मूड में कटवा लिए। तो इन बातों पर जब आप ध्यान दोगे ना, तो ये रस को भाव है। माने लीला को जो बेसिकली लीला के साथ अपने को अपने हृदय को ट्यून अप करना होए, जैसे गाना गाने वाले आवे तो उनके पीछे तानपुरा बजतो हो, तो वो गाना गाने वालों जा सुर में गाना गाएगो, वाकी बढ़त की या स्वरन के ठहराव के जो मुकाम हैं उन सुरन को तानपुरा में भर दिए जाए कि भाई जब जहां जहां सुर पे ठहरेगो वाह वक्त वाकू ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुर नॉन अवेलेबल होवे करके तानपुरान में वो सुर भर दिए जाएं कि जहां ये सुर पे जाके ठहरे वह वक्त तानपुरा में वो सुर निकल जाए। तो वो वहां निकल जाए तो गाना गाने वाले को गाने में बड़ी सहूलियत हो जाए। ऐसे स्वर पेटी भी रखे हैं वहां के लिए, आजकल वो मैकेनिकल भी आ गई है कि वो स्वर पेटी रखते हैं, वो स्वर पेटी बोलती रहे। तो ऐसे ही जो है वो जो लीला को भाव है, वह भाव को समझने के लिए अपने मन की जो अवस्था है वो रसात्मिका होनी बहुत जरूरत है। और अपने मन की अवस्था यदि रसात्मिका है तो कहीं भी अपने को लीला भाव समझ में आ सके। ये बात ध्यान समझो। जब मन अपनी रसात्मक अवस्था को छोड़ दे है तो अच्छे अच्छे ठिकाने अपने को लीला भाव समझ में नहीं आवे। जैसे सच्ची खोटी भगवान जाने पैसे मजाक चले है कि हरियाणा में रामलीला चल रही थी, तो वो हनुमान जी लंका में गए। हनुमान जी ने लंका में जाके रावण को के यहाँ तूफान मचाया, तो रावण ने पकड़ के हनुमान जी को बुलवा लियो, फिर जवाब तलब है कोर्ट में। तो हनुमान जी ने वो हरियाणवी अंदाज में उनको पूछो कि क्यों बे रावणे, सीता देनी कि नहीं देनी? उन्होंने कही नहीं देनी। बोले नहीं देनी है तो देख ले क्या होगा। उन्होंने कही अबे बंदर, तेरी इतनी हिम्मत, लगाओ इसकी पूंछ में आग। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने कही यार देनी हो तो दे, नहीं देनी हो तो अपने पास रख, मेरी पूंछ में क्यों आग लगाता है? देखो लीला भाव खंडित हो गया इतने में कि देनी हो तो दे, नहीं तो रख तेरे पास, मेरी पूंछ में काय को आग लगाता है, मेरा क्या लेना है इससे, रख तेरे पास। पूंछ में आग लगने की थोड़ी सी बात आई, वहीं में लीला भाव खंडित हो गया। अरे भाई कोई सच्ची आग थोड़ी पूंछ में लगने वाली थी, वो तो राम लीला चल रही थी। वो आग भी लगेगी तो खोटी आग लगेगी, पर वो क्यों कि वो पूंछ में आग लगे तो घबराहट हो जाए आदमी को कि फिर कौन जाने क्या होएगा। तो रख ने यार सीता जाओ आदियों ने, कौन खोटी खटपट करे, इतने में घबरा जाए आदमी। तो ये लीला भाव को निभाने के लिए थोड़ी धीरज चाहिए, थोड़ी हृदय की सरसता चाहिए, थोड़ा साक्षी भाव चाहिए, रूक्षता नहीं चाहिए, तो ये लीला भाव निभ सके। और हृदय विरस हो गयो, हृदय साक्षी भाव से खंडित हो गयो, तो फिर लीला भाव नहीं निभे। फिर लेनी हो तो तू ही ले ले, और अपने क्या है इसमें, अपने क्या लेना देना है इससे, सीता राम के पास रह के रावण के पास रहे, ऐसा भाव आ जाए तो लीला भाव नहीं रह गयो। तो ये बात ध्यान से समझो कि लीला भाव बड़ो सूक्ष्म भाव है, जहां में कई भाव में मिले हुए हैं कि हृदय की सरसता मिली हुई है, आर्द्रता है, वो विषयानंद भी नहीं है, वो ब्रह्मानंद भी नहीं है, ज्ञानानंद भी नहीं है, आत्मानंद भी नहीं है, पर हृदय में एक ऐसी सरसता रहनी चाहिए कि थोड़ी बहुत अपन हर चीज को एक्सेप्ट कर सकें। तो वो जब एक्सेप्टेंस को अपना भाव चले जाए है, तब अपने को हृदय नीरस हो जावे है। तो वो रस जो है, ये बात ध्यान से समझो कि न तो विषयानंद है, क्योंकि विषय को अपन नहीं एंजॉय कर रहे हैं। सचमुच में कोई पूंछ जलने वाली नहीं थी, सचमुच में कोई वाने सीता चुरा नहीं ली है, सचमुच में कोई राम रावण को युद्ध होने वालों नहीं है, मिथ्या होने वाला है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्टेज पे तो वो सचमुच में ही लड़ते से दिखेंगे। पर उन सब में एक लीला भाव यदि अनुस्यूत रहो तो अपन वाको रस मान सकें राम लीला को, कि भाई ये भयो, ऐसे भयो, वैसे भयो। एक दिन जब अयोध्या का राम मंदिर टूट गई
बाबरी मस्जिद टूट गई और तब सब साधु यहाँ आए थे, तो हमको बुला लिया तो दिन के तुम भी आओ। हम भी गए, भाई राम को अपना प्रश्न है तो अपने जानना चाहिए। तो वहां एक स्वामी जी आए थे, उनने बहुत गजब ब्रह्म ज्ञान की बात करी। उनने प्रवचन में ही हो, ऐसे हो, प्राइवेट कन्वर्सेशन की बात नहीं थी, प्रवचन में उनने अचानक ये बात समझाई कि सब लोग कहते हैं कि बजरंग दल ने मंदिर तोड़ दिया। मंदिर काहे तोड़ा हमने? हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई? तो ऑडियंस ने बोलियो रावण ने। तेल किसने छिटका? बोले रावण ने। बांधा किसने? रावण ने। तो पूंछ हिल गई, लंका जल गई, उसमें बंदर का क्या गुना? बजरंग दल का। यार ये अजब लीला है। तो पूंछ हिल गई, लंका जल गई, उसमें बजरंग दल का क्या गुना? ये देखो लीला है। किसने लगाई? बोले रावण ने। ऑडियंस बोलती थी हाथ उठा उठा के, तेल किसने छाटा? रावण ने। किसने लगाई? रावण ने। पूंछ हिल गई, लंका जल गई, उसमें बजरंग दल क्या करे? तो ये बात समझो, ये लीला भाव है, ये शुद्ध लीला भाव है। ये रस हो तो मजा आ जाए कि कैसे पूंछ हिली और कैसे टकरा गई, यहाँ वहां जल गई लंका, जल गई तो जल गई। तो बड़ा आनंद आया हुआ दिन हमको भी। क्या पाची वही रामलीला रिपीट हो गई सभा में, भरी सभा में। तो एक ऐसा लीला भाव ऐसा ही है, बहुत आनंद देवा में कोई जो मैंने माहे पड़या महारस माने। जो लीला में जो डूबे हैं उन्हीं को वहां को रस मिल सके, सबको नहीं मिल सके। सो रस भाव एक अलग भाव है, जहां में कई तरह की बारीकियां हैं। सो रस भाव में ये बात ध्यान से समझो कि कोई सु मिलनो आनंद हो सके, प्रिय सु मिलनो आनंद हो सके, प्रिय सु बिछड़नो कष्ट हो सके। पर रस भाव में यदि आपकी मनस्थिति है तो प्रिय सु मिलनो भी आनंद है और प्रिय सु बिछड़नो भी आनंद है। जैसे जितने भी ट्रेजिडी के नाटक आवे, ट्रेजिडी के पिक्चर आवे, अपने को मजेदार लगे कि नहीं लगे? कभी कभी जिनमें रोनो अपने को आ जाए, इतना ट्रेजिडी पिक्चराइज करते होए, कभी कभी अपना दिल दहल जाए, इतना जो है वो शोक की घटना होए, पर वाकई कारण अपने को ऐसे नहीं लगे कि भाई हमें इतना सब रोने की बात कैसे आ गई, चलो भाग चलो यहाँ से। सचमुच में कोई नाटक अपने को रुला सकते होए, कोई सिनेमा अपने को रुला सकते होए, कोई गीत अपने को रुला सकते होए, तो वहां में रोने के कारण अपने को फिर आनंद आने लग जाए है, वो रसात्मिका स्थिति है। जैसे कोई डर लग जाए अपने को, अब सचमुच में एक शेर आ जाए, सचमुच में शेर आ जाए तो मजा नहीं आएगी। हो शेर को आएगी मजा, अपने को नहीं आएगी। पर समझो कि कोई शेर की दहाड़ ऐसी आदमी निकाल के बता दे कलाकार, और सचमुच में अपने को ऐसा लगे कि हाँ शेर की जैसी ही आवाज निकली मनुष्य के गला से, तो एक रसात्मक स्थिति में मन पहुंच जाएगा कि वो अपने को शेर की आवाज को डर भी लग जाएगा और भागने की भी इच्छा नहीं होगी, मजा की मजा आती रहेगी। तो ये स्थिति जो है वो रसात्मक स्थिति है कि वहां में जितने भी दुख हैं उनको भी आदमी मजा ले सके। वो सैडिस्टिक प्लेजर नहीं है, या बात को ध्यान समझो, या में और सैडिस्टिक प्लेजर में थोड़ा डिफरेंस है। रसात्मक जो एस्थेटिक प्लेजर है, वो एस्थेटिक प्लेजर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी माने हास, शोक, करुण और ऐसा भयंकर रौद्र सारे भावन को अपन रसात्मिका मनस्थिति में एक सार मजा ले सकें। वहां में अपन को यो नहीं है कि हंसनो आयो तो ही अच्छो और रोनो आयो तो खराब, और अपन को कोई डर लग गयो, जैसे बहुत डरावने पिक्चर आवे फ्रैंकेनस्टाइन जैसे, और सचमुच में अपन डर जाएं तो पिक्चर में मजा आ जाएगी, वाह क्या डर लग रहे हो देख के। तो ये जो है वो रसात्मिका मनस्थिति है। वो रसात्मिका मनस्थिति में जैसे कोई कविता अपन ने पढ़ी और कविता पढ़ के अपने को रोनो आ जाए, तो
तो अपन फिर कविता को फेंक नहीं देंगे, वह कविता को अपन सुरक्षित संभाल के रखेंगे कि भाई यह कविता को पढ़ते पढ़ते अपने आंखन में आंसू छलछलाए थे। तो भाई कोई आपने को ऐसे पूछे कि यह आंसू छलछलाए तो फेंक दो या को, वो कविता अपन कभी नहीं फेंक सकेंगे जा कविता को पढ़ते भाई अपनी आंखें छलछला गई हो। तो यह बात से आपको समझ पड़ेगा कि रसात्मिका स्थिति जो है मन की, एक पूरी दूसरी ही एक कोई दुनिया है। और ये सामर्थ्य मनुष्य में दियो है भगवान ने कि अपनी मन कोई बखत रसात्मिका स्थिति में या तरह से पहुंच सके है करके। रसात्मक स्थिति में जैसे संयोग को आनंद है, ऐसे विप्रयोग को भी आनंद है। यदि स्थिति मनस्थिति अपनी रसात्मिका हो तो मिलने को जैसे आनंद है, ऐसे बिछुड़ने को भी आनंद है। अपनी मनस्थिति रसात्मिका हो तो, और अपनी मनस्थिति रसात्मिका नहीं है तो फिर अपने को जो है वो मिलने में ही आनंद लगेगा, बिछुड़ने में आनंद नहीं आ सके करके। यहाँ लेखकार वल्लभ जी कह रहे हैं कि रसस्य संयोग विप्रयोग भेदे न द्विदलत्वा। रस जो है वह वो द्विदल है, दो दल वालों है। एक दल वाको संयोग को है, एक दल वाको वियोग को है। और जब संयोग और वियोग ऐसे दो दल हैं रस के, तो वह दल के कारण संयोग पूर्वको विप्रयोग, संयोग पूर्वक विप्रयोग हुए है। और वो महाप्रभु जी की संयोग रूपता जो है, ये श्री गोसाई जी आनंद कह के बता रहे हैं, और विप्रयोगता महाप्रभु जी की परमानंद कह के बता रहे हैं। ये लेखकार वल्लभ जी ने बहुत सूझबूझ के साथ सारा यहाँ व्याख्यान अपने को समझाना चाह रहे हैं। ये बात ध्यान समझो कि फिजिकली या लॉजिकली भी जैसे छुट्टो पढ़नो, छुट्टी वस्तु कौन पढ़े? जो पहले जुड़ी भई हो। जुड़े हाथ हैं तो छुट्टे पड़ेंगे, छुट्टे हाथ हैं तो जुड़ेंगे। समझो कोई के जुड़े ही हाथ रहते हो तो वाको हाथ जोड़ना अपन आदर की अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे। 24 कलाक ऐसे जुड़े ही रहते हो हाथ कोई के, तो फिर आदर की अभिव्यक्ति नहीं होके वो कोई विवशता हो गई वाके शारीरिक। पर जाके हाथ छुट्टे रहते हो और आदर व्यक्त करने के लिए जोड़े तो वो हाथ जोड़नो कहा जाए। तो छुट्टो होए वो जुड़े है, जुड़े है वो छुट्टो होए है, संयोग है वो बिछड़े है, बिछड़े है वो मिले है। ऐसे संयोग और वियोग, जो मैंने आपको बात बताई थी कि हर संयोग में एक वियोग है और हर वियोग में एक संयोग है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि यदि संयोग नहीं है तो वियोग हो नहीं सकेगा, और यदि वियोग नहीं है तो संयोग हो कैसे सकेगा करके अपने यहाँ ब्रह्म संबंध में कल भी मैंने ये बात समझाई थी आपको कि ब्रह्म संबंध में अपन पहले को कोई संयोग याद कर रहे हैं अपने प्रभु के साथ को, जहाँ संयोग के संदर्भ में फिर अपन अपने विप्रयोग को याद कर रहे हैं, और जहाँ विप्रयोग के संदर्भ में अपन फिर से संयोग पाने के लिए तैयार हुए हैं, वो संयोग ध्यान से समझ में आई ना, वो संयोग। तो और वाह संयोग को अपन यदि पावे, सेवा के अवसर को संयोग, तो सेवा के अनवसर को वियोग होएगो। सेवा के अवसर को संयोग ही नहीं पायो तो सेवा के अनवसर को वियोग कहां से होएगो? ये बात मैं समझूं कि अब आपको स्फुट होनी चाहिए कि यदि अपन ने ब्रह्म संबंध लियो तो जो पहलो संयोग हतो वाके बाद जो अपनो वियोग भयो सहस्र परिवत्सर में, वह वियोग को ब्रह्म संबंध से अपने को याद दिलवाया जाए, और वो जब याद आवे अपने को वियोग, तब अपने को फिर ये ललक जगे कि अभी तो अपन क्या है कि वियोग ही भूल गए। देखो मैं एक अक्सर बात कहूं कि यहां से हिमालय कितनी दूर है। हिमालय समझो कष्टकारी चीज हो है,
तो कोई नैनीताल सोच लो, कोई धर्मशाला सोच लो, कोई कुल्लू मनाली सोच लो, कोई डलहौजी सोच लो। ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे हिल स्टेशन हैं, वो कितने दूर हैं। वो दूर हैं करके अपने को कुछ वियोग नहीं हो रहे उनको। अरे स्विट्जरलैंड भी बड़ा दूर है, और होनोलुलु भी बड़ा दूर है, और सब चीजें बड़ी बड़ी दूर हैं। कौन को वियोग हो रहा है? वियोग कौन को होएगो कि वा दूरी को जो महसूस करतो होए। यदि आपको वियोग हो रहे तो वो दूर है ये महसूस होने लग जाएगा। अपने को याद भी नहीं आएगा कि दूर है, क्योंकि हु केयर्स दूर है के पास में, जब अपना वहां कोई रहना नहीं है, जब अपना वहां कोई घर नहीं है, अपना वहां कोई सगो संबंधी नहीं है, अपने गांठ में इतने फॉरेन एक्सचेंज के पैसा नहीं कि अपन वहां जा सके, काय को वियोग करना होने लुलू को। पर समझो कि कुछ अपना है वहां, कोई तरह से अहंता ममता अपनी वहां जुड़ी, तब आपको वो की दूरी समझ में आएगी कि बड़ा दूर है। अपन बंबई में हैं, और होनोलुलु कहाँ, और स्विट्जरलैंड कहाँ, और कुल्लू मनाली कहाँ। तो एक बात समझो कि दूर होनो वियोग नहीं है, दूरी को महसूस करना ये वियोग है। ऐसे प्रभु सु अपन दूर हैं, दूर भय हैं, ये महसूस होनो अपना को वियोग है। दूर होनो वियोग नहीं है। कितने ही दूर हैं, कितने ही पास हैं, हमें क्या फर्क पड़े? कौन को परवाह है कौन की? पर थोड़ी भी अपने को परवाह पैदा भई कि हाँ दूर है थोड़े, तो वियोग को शुरुआत भयो। थोड़ो भी दूर लगे, जैसे आप ऑफिस जाओ फोर्ट में, डाउनटाउन में कहीं, और आपको यूं लगे कि भाई शाम को घर पहुंचना है, बहुत दूर है, मतलब कि जब दूर लग रही है आपको कांदीवली, बोरीवली, विराट, दहीसर, तो कुछ वियोग आपको होनो शुरू भयो। और जब दूरी नहीं महसूस हो रही है तो कोई वियोग नहीं है। तो वियोग की पहली शर्त है कि अपन कहीं कोई सु दूरी महसूस करें, कि यात्सु अपन दूर हैं ये महसूस करें अपन, बुद्धि से नहीं, हृदय से अपने को यूं लगने लगे कि नहीं दूर है थोड़ो, तो वियोग की आग तिनका के मन में जल उठ्यो। ये बात समझो। तो ये वियोग अपने को ब्रह्म संबंध के वक्त समझाया जा रहा है कि भाई तुम ये बात महसूस करो कि तुम प्रभु से थोड़े दूर पहुंच गए हो, विषयन के तुम बहुत करीब पहुंच गए, पर ये विषयो भगवान, ये विषय जो जा भगवान के नाम रूप हैं, वो नाम रूपात्मक तत्व से तुम दूर पहुंच गए। जाने ये नाम रूप धारण किए वाके तो तुम पास आ गए, पर जाके ये नाम रूप हैं उनसे तुम दूर पहुंच गए। वो बात अपने को याद दिलाई जाए, और वो बात अपने को याद आवे। आज के चालू खाता में तो क्या है कि ब्रह्म संबंध देते वक्त लॉट में दिया जाए ना, वो आरे की बोतल के तरह भर दूध, लगा ठप्पा, निकल आगे काउंटर पे पहुंच जाए, तो ब्रह्म संबंध ऑलमोस्ट वो आरे की बोतल के तरह ठप्पा लग के निकल रहे हैं। का बदा ब्रह्म संबंधी पौभ है। वह ब्रह्म संबंध की नहीं चर्चा कर रहा हूं, ये तो भूतली पुरुषोत्तम का महात्म्य। मैं सच्चे ब्रह्म संबंध की बात कर रही हूं कि जहां आचार्य, जहां गुरु ब्रह्म संबंध दे के वाकू समझावे कि भाई ये देख ब्रह्म संबंध क्या है, तू जो ले रहे हो है वो क्या चीज है, वाकू समझ अच्छी तरह से, और समझेगो वो तो सबसे पहले बात है सुनेगो, सुन के फिर समझेगो, सोचेगो, और वाके बाद अपने दिल में कभी महसूस करेगो। जा वक्त वाके दिल में ये बात महसूस भई, वा वक्त वाकू भगवान सु वियोग शुरू भयो, और वो वियोग जो है वाकू सेवा को अधिकारी बनावे है कि अब तो को वियोग भयो ना, अब तू सेवा को अधिकारी भयो। सेवा को अधिकारी को मतलब क्या कि भगवान के साथ संयोग को अधिकारी भयो। जब संयोग को अधिकार सिद्ध भयो, तब जो है वो सेवा को जब जब अनवसर आएगो, जैसो अनवसर आएगो, दैनिक अनवसर आवे, कभी मासिक अनवसर आवे, कभी त्रैमासिक अनवसर आ सके, हर एक की लाइफस्टाइल अलग अलग है, जाकी जैसी लाइफस्टाइल, कभी वार्षिक अनवसर आवे, तो जैसो जाकू सेवा को अनवसर आयो, वह अनवसरन में फिर वाकू वियोग होनो शुरू होएगो। क्यों? संयोग अनुभव होएगो तो वियोग अनुभव होएगो, संयोग ही नहीं अनुभव हो तो वियोग कहां से अनुभव होएगो। बहुत अच्छो कहो है
हरी छवि जल जबते परी। देखो ध्यान से सुनिए बात, कितनी मीठी बात है कि हरी छवि जल जबते परी तबते ना बिछुरे। ये मेरी आंख जो है, ये हरी छवि माने हरि की जो छवि है, हरि को जो सौंदर्य है, हरि की जो मूर्त है, वो वह मूर्ति को वो जल के रूप में सोच रहे हो कि हरी छवि जल जबते परी तबते ना बिछुरेन। तब से ये बिछड़ना नहीं चाह रही हैं आंख। क्यों बिछड़ना नहीं चाह रही हैं? वह की बात कैसे कह रहे हो है कि भरत ढुरत बूढ़त तरत रहत घरी लौनेन। वो रहट हुआ है ना, रहट, वो क्या हुआ है कि भरे जल को और एक साइकिल के लिए ऊपर जावे और जैसे ही ऊपर गई धुल जाए पाची नीचे तैरे पानी में और तैर के पाची भरे, फिर भर के ऊपर जावे, फिर खाली हो जाए। तो ऐसे मेरे आंखन की स्थिति क्या है कि कभी तो वह छवि को मेरी आंखें भर रही हैं और जब कोई वाक्य अलावा कोई चीज को देखूं तो ढुर जाए पाछो। पहले वाकु देखूं तो वो छवि मेरे आंख में भर जाए, भरत, और फिर वाक्य बाद कोई दूसरी चीज को देखूं, या अनावसर की बात है। वाक्य अलावा जब कोई और चीज को देखूं तो ढुरत, और जब ढुर जाए तब फिर पाछू नीचे आवे और तरत के बाद वो तैरे पानी में थोड़ी देर, और भरत ढुरत डूबत तरत, डूबे पहले यहाँ, ये डूबनो, और जो यहाँ सीधी वाकी मोमेंट है वो तैरने की, और फिर भरत। एक ऐसा साइकिल चल रहा है, भरत ढुरत डूबत तरत रहत घरी लौनेन। ये बात की तो ये बात कौन अनुभव कर सके कि कभी भर रही है छवि मेरे आंख में हरि की, कभी मेरे आंख में से हरि की छवि धुल जा रही है, कभी मेरी आंखें जो हैं वो हरि की छवि के जल में तैर रही हैं, डूब रही हैं, और ये डूबने जा रही हैं, लो अब तैर रही हैं, अब तैरी अब मेरी आंख में पाछी हरि की छवि भर गई और अब भर के पाछी ऊपर आई, वो प्रमोशन भयो मेरी आंखन को, और फिर कोई विषय आ गया वहां जहां खाली हो गई। तो भरत ढुरत डूबत तरत रहत छवि लौनेन। तो ये अनुभव कौन को हो सके जो एक वक्त डूबे है, वाह माने हरी छवि जल में जो डूबे है आंख, वाकु ये अनुभव हो सके। क्योंकि जो डूबेगो वो तैर पाएगो, जो तैर पाएगो वो भर पाएगो, जो भर पाएगो वो ही तो पाछो खाली हो पाएगो, ढुल पाएगो। जो भरियो ही नहीं है वो ढुलेगो कैसे? हर भरने में कोई ढुलनो छुप्यो भयो है और हर ढुलने में कोई भरनो छुप्यो भयो है, हर डूबने में कुछ भरनो छुप्यो भयो है, और हर भरने में जो है कुछ तैरनो छुप्यो भयो है डूबने में, और हर तैरने में कुछ भरनो छुपे भयो। वो जो एक साइकिल चल रही है कि ढुरत भरत ढुरत डूबत तरत रहत घरी लौनेन। घरी मने वो रहट, वो रहट के जैसे मेरे आंखें या चक्कर में निरंतर चल रही है। कभी जो है वो कहें कि जबते बिछुरे तबते ना बिछुरे। अब बिछुरे नहीं है, तो अब ये बिछुरे नहीं है, ये बात भी कब आ सके कि जब संयोग होवे तब। ढुलनो एक तरह को बिछुरनो है, पर बिछड़ने में वियोग कब होएगो कि जब भरे होगे तब तो खाली होने को वियोग होएगो, और नहीं तो खाली है। कौन को पंचायत है भरने की और कौन को पंचायत है तैरने की। तो ये बात ध्यान से समझो कि ये संयोग की अनुभूति की इंटेंसिटी है, वो अपन ने अनुभव करी तो अपने को वियोग की अनुभूति होगी, और वियोग की अनुभूति होगी तो अपने को सेवा को वो जो काम अपन दूसरे काम के लिए कर रहे हैं वहां में अपने को सेवा को अनावसर लगेगा कि भाई ये सेवा को अवसर नहीं है। जो सेवा को अवसर नहीं है वो वाह वक्त अपने को स्मरण को अवसर लगेगा, वो वाह वक्त अपने को कथा को अवसर लगेगा, वो वाह वक्त अपने को श्रवण को, कीर्तन को, स्मरण को, जप को अवसर लगेगा। तो वो सब सेवा को अनवसर होएगो तो ये प्राप्त होएगो, बाकी वो अनवसर ही नहीं है। सेवा को अवसर ही नहीं है तो अनवसर कहां से होएगा, और अनवसर ही नहीं है तो ये प्राप्त कहां होएगो। ये बात अपन समझे तो अपने को पता चलेगा कि जो रसात्मिका स्थिति है कि रसस्य द्विदलत्वात्, वल्लभ जी जो कह रहे हैं कि रस जो है वाके दो दल हुए हैं,
एक संयोग दल होवे है और एक विप्रयोग दल होवे है। और वो दल, दो दल होवे हैं, वो अपनी जो सेवा कथा है वो क्रियात्मिका नहीं होनी चाहिए, रसात्मिका होनी चाहिए। वो रसात्मिका अपनी सेवा कथा कब हो सकेगी कि जब अपन अपनी सेवा कथा में भगवत लीला को अनुभव करना शुरू करें। या तरह सु ये भगवत लीला को अनुभव महाप्रभु जी ने, माने सेवा कथा को विधान महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में सेवायाम वा कथायाम वा करके बतायो। और ये सेवा कथा को लीलात्मिका बनाने को महाप्रभु जी ने उपाय अपने को निरोध लक्षण में यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानांत यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां व्रजवासिनाम यत सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। जब भगवान गाय चराने पधारते तो गाय चराने पधारते वह वक्त जो आंखन में से भगवान की छवि ढुल जाती थी, वह ढुलने को जो वियोग उनको होतो तो यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानांत यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। सेवा में कर रहे हूं पर सेवा के अनावसर में मुझको ऐसा दुख कभी होएगो। ये महाप्रभु जी लीला भाव अपने को सेवा में जगाना चाह रहे हैं कि या तरह से सेवा में लीला भाव जगने दो। यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले, और गोकुले गोपिकानांच सर्वेषाम ब्रजवासिनाम, गोकुल में गोपिकान को और भी सब ब्रजवासिन को जा वक्त भगवान पाछे गोकुल में पधार आते थे, वह वक्त जो उनकी नैनन में भगवान की छवि फिर से डूबत और तरत और भरत की जो प्रक्रिया जो साइकिल आती थी, साइकिल को जो वो फेज आता तो वह फेज में जो उनको सुख होता तो गोकुले गोपिकानांच सर्वेषाम ब्रजवासिनाम यत सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। ऐसो सुख मुझको कभी भगवान देगो। ये भाव सेवा को लीलात्मक बनाने को आपको महाप्रभु जी ने अपने को उपाय बतायो। वो लीला, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लीला यदि आप अनुभव कर रहे हो तो आपकी मनस्थिति रसात्मिका होगी। आपकी मनस्थिति रसात्मिका है तो ही कोई क्रिया में आपको लीला को अनुभव होएगा, नहीं तो वो रावणे जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आपकी मनस्थिति रसात्मिका नहीं है। एक वक्त हमारे यहाँ बंबई की तरफ भी रामलीला भई थी। बंबई की तरफ रामलीला भई, वहां में क्या उपद्रव हो गया कि रामचंद्र जी को वो रावण को मार लिया, उसके बाद सवारी निकली। और वो सवारी निकली वहां में सब गर्मी के दिन, सो वो रामनवमी जिन दिनों में हुआ वहां में थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो रामचंद्र जी को भी बड़े बड़े जरी के कपड़ा और ऐसे सब, पुराने जमाने में तो क्या होता खुले मैदानन में होती गांव के, सो अपने आप थोड़ा सा वातावरण प्रसन्न रहता। तो अब यहाँ बंबई के घिचपिच शहर में वो सब प्रोसेशन निकले तो वो जो बेचारे राम को स्वरूप बने थे उनको प्रोसेशन में उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई। वो सीता जी जाके हनुमान जी के पास विराज गई, उनको इतनी घिन आ गई रामचंद्र जी को उल्टी हो गई। अब बेचारी सीता जी कह यार ये तकलीफ मैं क्यों झीलूं, तो रामचंद्र जी को छोड़ के हनुमान जी के पास विराज गए। और सब कह के भाई ये चक्कर क्या हो गया, सीता राम और लक्ष्मण यहाँ विराजे हुए और सीता जी हनुमान जी के पास, ये क्या चक्कर है, ये कौन सी रामलीला है? ये रामलीला नहीं है, कुछ लफड़ा वाली लीला हो गई। ऐसे लीला में कभी कभी ऐसे उपद्रव हो जाए जब अपनी स्थिति रसात्मिका नहीं हो, कुछ ऐसे रसाभासें कभी कभी पैदा हो ही जाए, चाहे अनचाहे। अपन सेवा करेंगे, अपन अपनी सेवा को रसात्मिका बनाना चाहते होंगे, तब भी कोई एकाध ऐसे उपद्रव अपन को सेवा करते हुए भी अनुभव हो सके। हमारे यहाँ एक दिन एक भूतली पुरुषोत्तम आ गए, आते ही उनने कही कैसो, अब तब तक मैंने नियम नहीं घड़े तो कि सब भूतली पुरुषोत्तम को दर्शन नहीं कराना। मैंने आए तो मैंने की चलो पधारो, आप क्या करना। देखते ही बोले ये ठाकुर कैसे विराज गए, ये तो निधि के नहीं है, निधि के साथ कैसे बिना निधि के ठाकुर जी विराज सके। मैं इतना गुस्सा आया, क्या करूं। सब ऐसा मन जिसको बिल्कुल जैसे कोई राम को वॉमिट हो गया और सीता जी अलग विराज गई, मुझको भी ऐसी स्थिति हो गई, कहाँ ये भाई मेरो ठाकुर जी, मेरो ठाकुर कैसे विराज रहे हो, निधि है कि अनिधि है, क्या तुमको लेन देन। निधि के साथ अनिधि कैसे विराज है, वो जो है वो फिर पाछो श्याम स्वरूप के साथ गौर स्वरूप कैसे विराज है,
और कुछ ऐसे सब ये भूतली पुरुषोत्तम ने बड़े बड़े कबाड़ा कर रखे हैं दुनिया में। तो तब से फिर मैं नक्की किया कि अब अपने यहाँ पधारे भी कोई तो सब सत्कार करना, पर बने वहां तक अवॉइड करना, दर्शन नहीं करना, क्योंकि वो आदत पड़ गई हो है ना पुरुषोत्तमन में ग्रेडेशन करने की। कि मर्यादी के ठाकुर जी जो है वो बिन मर्यादी के साथ नहीं विराज सकें, बिन मर्यादी के ठाकुर जी मर्यादी के साथ नहीं विराज सकें, पुष्ट के साथ अपुष्ट नहीं विराज सकें, और ऐसा निधि के साथ महाप्रभु जी के निधि के साथ जो है गुसाई जी की निधि नहीं विराज सके, गुसाई जी की निधि के साथ 7 बालकन की निधि नहीं विराज सके। अरे क्या यार, खोटी बेवकूफ बनाने के धंधा, गांव को धंधा तुमको चलाना है, वहां में ठाकुर जी में ऐसे भेद पा रहे हो, शर्म नहीं आवे तुमको? ये सब ऐसे उपद्रव क्या है? ये सब क्या है? लीला में राम को होती भाई उल्टी है, जहां में भक्ति की सीता फिर बेचारी हनुमान जी के साथ विराज जाए, क्या करे? ऐसी उल्टियां हो है ना, तो क्या करे? सीता भी नहीं बैठना चाहिए, पर करे क्या? जब राम खुद उल्टी करे सीता कहाँ जाए? तो हनुमान जी के साथ भग जाए कि चलो भागो अब यहाँ से। तो राम है ऐसी उल्टी करे तो वो फिर सीता भग जाए, फिर हनुमान जी के पास विराज जाए भक्ति की, तो ये लफड़ा हो जाए। पर बात ध्यान से समझो कि वो या तरीके के उपद्रव हो जाए, अपने भी हो जाए, नहीं हो कैसे नहीं, सब तरह के उपद्रव हो सकें, पर जैसे जैसे उपद्रव हुए ऐसे ऐसे उन उपद्रवन को संभाल के और फिर से उस स्थिति को अपन अपने मन की स्थिति को रसात्मिका बनाने को एक उपाय करते रहेंगे। एक मन में माने मानसिकता अपन वा तरह से अपनी बनाते रहेंगे, तब अंत में अपने को सेवा के अवसर और अनवसर, और सेवा के अवसर में संयोग और सेवा के अनवसर में वियोग को अपने को भाव स्फुरित होएगा। और सेवा के अवसर और अनवसर में संयोग और वियोग को भाव स्फुरित भयो, तब तो आपको महाप्रभु जी को नाम समझ में आएगा कि संयोग को आनंद वो महाप्रभु जी जो हैं वो जा वक्त सेवायाम कह रहे हैं, गोकुले गोपिका नांच सर्वेशाम ब्रजवासी नाम कह रहे हैं, यत सुखम तम समभूत तन में भगवान किम विधास्यति। ये महाप्रभु जी ने अपने को आनंद दियो है करके महाप्रभु जी आनंद हैं। और माने यच्च दुखम यशोदाया नंदा दीनांच गोकुले गोपिकानांत यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। ये बात महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है, और ये बात महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है, और करके बात रहस्य जा वक्त अपनी सेवा निभेगी तो अपना जो है वो परमानंद को अपन पहचान सकेंगे। परमानंद को अपन थोड़ी पहचान होएगी तो अपने को ये बात पहचानने में आएगी कि हाँ अपना महाप्रभु जी देखो आनंद भी है और परमानंद भी है। क्यों कि एक बात ध्यान समझो कि जा वक्त अपन ये बात कह रहे हैं वल्लभ जी कि महाप्रभु जी संयोगानंद हैं अथवा महाप्रभु जी विप्रयोग के आनंद हैं, तो अपने को एक बात तो साफ करनी पड़ेगी ना, साफ सुथरे तौर पे, कि कौन को कौन सु संयोग, कौन को कौन सु वियोग, कौन को कौन सु संयोग, जा संयोग के आनंद रूप महाप्रभु जी हैं, कौन को कौन सु वियोग, जा वियोग के आनंद रूप महाप्रभु जी हैं। अब देखो इन सारी बातों के पहले पहली शर्त है रस की, कि रस द्विदल है, वो बात भूलियो मत, तब समझ में आएगी। तो रस द्विदल है ये बात मन में स्थिर करो, और रस द्विदल है ये बात स्थिर करो, और रससुई आपको परिचय नहीं तो पंचायत हो जाएगी, तो फिर तो महाप्रभु जी समझ में ही नहीं आएंगे। क्योंकि आप या कोई यूं समझ सको, जैसे अपने यहाँ वार्ता में बहुत सुंदर श्री गुसाई जी की वार्ता में ये बात आवे कि 2 जने गुसाई जी के पास गए कि हमको ब्रह्म संबंध हो, और वहां ने गुसाई जी ने एक से पूछी कि भाई तुमको क्या है, कैसे क्या शौक है? उन्होंने कहा कोई शौक नहीं है, बस आप ठाकुर जी पधरा दो, बस फिर सेवा करेंगे। गुसाई जी घबरा गए कि भाई कोई शौक जाकू नहीं है, बाकू ठाकुर जी पधराएंगे तो ठाकुर जी को भी कोई शौक अपने समर्पित नहीं करेगा, कुछ भी शौक समर्पित नहीं करेगा तो ठाकुर जी भी यही कहीं जैसे उदासी हो जाएंगे, ये उदासीन है तो ठाकुर जी भी उदासीन बेरा जाएंगे। वाकू एक पूछे भाई तेरे को क्या शौक है? यानी कि और तो सब शौक पे काबू आ गया, पर ढोकला वोकला के शौक थोड़े अभी मौजूद है। उन्होंने कहा कम से कम तो को ढोकला के शौक है तो ठाकुर जी को तो ढोकला धरेगो ना। तो वाकू पहले दे दिया गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध के, चल ले। और एक बात ध्यान रखियो कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत निवेदित समर्प्य सर्वम कुर्यादिति स्थिति। तो जो अपने शौक हैं उन शौकन को
उतना सस्पेंड करें। देखो, शौखन को कैंसल करना एक प्रक्रिया है, शौखन को तोड़ देना दूसरी प्रक्रिया है, और शौखन को छोड़ देना या तोड़ देना एक ही बात है, और अपने शौक को प्रभु के साथ जोड़ना, और वो जोड़ के वह समर्पण की प्रक्रिया में वह शौक को भोगना, वो जो प्रक्रिया है वो मन को रसात्मक बनाने की प्रक्रिया है। वो क्योंकि वहां में आप में एक तरह को साक्षी भाव भी आएगा, वहां में मन की सरसता भी आएगी, और भोक्तृभाव आपको इतना प्रबल नहीं हो जाएगा कि प्रभु अरोगे नहीं। हमारे मंदिर में एक मुखिया जी हते, तो उनके साथ हर वक्त ये प्रॉब्लम थी कि उनको शिखरन बहुत भात हो, और जब भी ठाकुर जी के आके शिखरन धरते ना, वो चलते फिरते क्या शिखरन में एक उंगली लेते, अरे दूध घर आओ, काळजी नहीं रखता, कचरो नाखी दीदो करके शिखरन में एक उंगली भर के पनालान जाके हाथ धो लेते। तो ठाकुर जी को रोज उनका प्रसादी असमर्पित, ठाकुर जी भी महाप्रभु जी को नियम पालते होंगे कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेन। जा शिखरण को मुखिया जी ने नहीं चाट्यो, वहां शिखरण को अपने आरोग नहीं, क्योंकि ये मुखिया है, मैं तो दुखिया हूं। उनको ऐसा नियम था। रोज हमको भी बड़ी चिंता थी कि रोज शिखरण में ही कचरा क्यों पड़े। कभी कोई और चीज में भी कचरा पड़ना चाहिए, कभी दाल में कचरा पड़ना चाहिए, कभी कढ़ी में कचरा पड़ना चाहिए, पर शिखरण में भीतर जो दूधगरिया है रोज कचरा डाल देते हो। वो कुछ इलायची डालते हो, वो कचरा कह देते कि कचरा पड़ गया शिखरण में। फिर क्या कहते हैं, उंगली वहां में डाल देते कचरा निकालने के लिए, और पन्ना लाता छोटे छोटे वहां जाते धो लेते, कचरा काट दिया। ठाकुर जी के सुख को कितना विचार देखो पाछे। ठाकुर जी जो शिखरण आरोग रहे वहां में कचरा नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो ये लीला भाव नहीं है। यहाँ में ठाकुर जी लीला करे वो एक अलग कथा है, तो अपना ये शुद्ध भोक्तृ भाव है। पर अपन यदि उतनी धीरज रख सके कि भाई ठाकुर जी को शिखरण भोग आने के बाद भोग तो सरने ही वाले हैं, ऐसे तो नहीं है। सचमुच में ठाकुर जी भोग सरने के पहले सब शिखरण अरोग जाते ना, तो कोई भूतली पुरुषोत्तम कभी भोग ही नहीं धरते ठाकुर जी को। तो लौट के लौट सब यही मिल जाए करके ले तो जा, ले लड्डू, ले पूड़ी, ले छबड़ी भर के मोहनताल। सचमुच में जो टोकराएं खाली मिले, छबड़ाएं खाली मिले, सबके मनोरथिन के भी भाव खंडित हो जाए, कोई नहीं सर। तो टोकरा है, छबड़ी है, कटोरा है, यो क्या आसे पाचे मिल जाए कि अपना क्या जाए, थोड़ी देर धर लो, इतना स्वभाव आ जाए। हमारे बड़े मंदिर में एक ऐसे ही है, तो वो हमको हर वक्त ठंडी में कहते हो कि आप ठाकुर जी को सुहाग सौंठ धरो। अच्छा सुहाग सौंठ धर दे, 2 वक्त, 1 वक्त, 3-4 वक्त धरी पे एक दिन मैंने भाई तू खुद क्यों नहीं धर दे। तो आने बड़ा ब्रह्म ज्ञान मुझको बताया कि देखो ऐसा है मंदिर में नियम कि हम सुहाग सौंठ धरें तो मंदिर आधे नेग काट ले, क्योंकि मंदिर आधो नेग खुद रख ले। 24 नंग की एक थाली होवे, अब कितनी होवे पता नहीं, वाह जमाना की मैं बात करूं, तो 24 नंग की एक थाली, वहां से 12 नंग तो पहले मंदिर ही काट ले, 12 नंग हमको देवे। तो एक तो 24 नंग के पैसा तो पूरे देने और 12 नंग कट जाए, तो मुझको ये पता नहीं। तो वो जो थाली कहते तो औरोगा कि 24 के 24 लौटा देते। तो आप जो है 24 लौटा दे रहे हो ना, याली आपके में आपसे औरोगा, आपसे बालकृष्णलाल प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न, क्योंकि 24 के 24 नंग मिल रहे हैं। बाकी डायरेक्ट खुद करे तो 12 नंग मंदिर काट ले अपने स्टाफ के लिए। मफत में काय को औरोगा में बालकृष्णलाल को, कोई मफत में विराजे छे। हमारे मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था थी, अब क्या है पता नहीं, अब तो काफी अरसा हो गया, पर वह वक्त ऐसी व्यवस्था थी कि महाराज अरोगावे तो 24 के 24 नंग ऊपर आ जाए, और वैष्णव को रही अरोगावे ठाकुर जी को तो 12 नंग मंदिर को मैनेजमेंट काट ले, 12 नंग दे। तो वो हर वक्त मेरे से ठाकुर जी को सुहाग सौंठ अरोगा। तो पीछे से मुझको ये रहस्य पता चलेगा, अच्छा 12 नंग मंदिर ही काट ले। तो ये सब जो है ना, या में अपने भोक्तृभाव छुपे भय हैं, या में कोई सेवा भाव, प्रभु के सुख के भाव नहीं है। ठंडी में अब कौन सुहाग सौंठ बनावे कौन। मेरे साथ एक वक्त ऐसे ही भयो, सुरेश बाबा ने गोकुल में प्रसाद के लिए कुछ सबको बांटना बंद किया, तो एक भाई ने आके मुझसे कही कि सुरेश बाबा हवे प्रसाद ज नहीं बांटता,
डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने कि भाई मैंने तो सुनियो कि कुछ खोवा दे, कुछ प्रसाद दे। खोवा और फल फूल तो बाजार में भी मिले। मैंने कि तुम्हारा मतलब क्या फिर? मछली क्या पे छे? मैंने कि यार ये गड़बड़ कर रहे हैं सुरेश भाई, अब समझ में आ गई तो मछली बाजार में नहीं मिलती ना। तो अभी मैं कहना ही चाहूँ सुरेश बाबू कि सचमुच में एक मंदिर चला लें, एक मछली रेस्टोरेंट चला लें तो जितने वैष्णव विरोधी हैं सब अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि नहीं तो खोवा तो बेचारे बांट ही रहे थे प्रसाद के रूप में, और कुछ फल फूल भी बांट रहे थे। वो वाने जाने शिकायत करी उनकी कि प्रसाद नहीं आता, हमें आटली बड़ी आशा लईने गोकुल जाइए અને કઈ પ્રસાદ પણ ન મળે ઠાકોરજીનો, કઈ જાતનો આપનો વ્યવહાર? ભાઈ મેં એમ સાંભળ્યું છે કે કઈક પ્રસાદ આપે છે, તો એનકી નથી આપતા। ભાઈ સાંભળ્યું છે ખોવા આપે છે, ફલ ફૂલ આપે છે। બોલે એ તો બજારમાં મળે જ છે ને બહાર। તો પછી શું નથી મળતું? બોલે મઠડી ક્યાં આપે છે? અમે મુંબઈથી गोकुल ગયા હોય તો કઈક તો આશા હોય કે નહીં પ્રસાદની। હવે સમજી ગયો રહસ્ય શું છે। यही लिए मैंने धौल बनाया कि मछली धरी छे मनोरथी ने रिझा हुआ। तो ये मछली को अपने बड़ा भारी महात्म्य, असाधारण न जाने कौन से दिन, ये कौन से मुहूर्त में पुष्टि मार्ग में मछली घुस गई।